दोस्तों फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी में। दोस्तों शिवलिंग पर 12 महीने नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ सावन में ही शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताएंगे कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। दोस्तों एक बार माता पार्वती जी और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न है कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। तब भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं आपको इस प्रश्न को पूछकर पूरे मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों कहते हैं कि इस कहानी को सुनने वाले व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होते हैं और इस कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपके शिव भक्त है तो भगवान शिव जी का अनादर ना करें। दोस्तों भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति व्यापारी रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके एक साथ की दुख था, उसकी किसी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इसलिए वह व्यापारी दिन रात चिंतित रहता था। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर के वह व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजा अर्चना किया करता था। संध्या के समय भगवान शिव जी के मंदिर में जा कर के शिव जी के शिवलिंग के सामने एक दीपक अवश्य जलाता था और सावन में हर सोमवार के दिन सुबह उठते ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दूध चढ़ाता था। इसी तरह के सत्य कर्म वह व्यापारी प्रतिदिन किया करता था। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह व्यापारी परेशान होकर के उस नगर के एक प्रसिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे विप्र, मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैं अपने जीवन में बहुत सुखी भी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है कि मुझे अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला पाया है। लेकिन मैं तो प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का व्रत रखता हूँ और उनकी पूजा अर्चना किया करता हूँ। साथ ही साथ मैं सावन के सभी सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है। इसलिए हे मुनिवर, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे मेरे किन कर्मों के कारण अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने के बाद मुझे अवश्य ही संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वे महात्मा जी अपने आंखें बंद करके उस व्यापारी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देखकर उसे कहते हैं, हे पुत्र, तुमने पिछले जन्म में कई पाप कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें अभी तक किसी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन तुमने इस जन्म में कई ऐसे कर्म कर दिए हैं जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल सकता है, किंतु तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म पुण्य कर्मों से कुछ ज़्यादा ही अधिक है। इसलिए तुम्हें संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वह बहुत ही बलवान, धीर, वीर, बुद्धिमान होगा। परंतु वह जैसे ही उस व्यापारी ने महात्मा जी के मुख से परंतु सुना, तब वह व्यापारी उन महात्मा जी से कहता है, हे मुनिश्रेष्ठ श्रेष्ठ। परंतु क्या वे महात्मा जी वे व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, परंतु तुम्हारा वह पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। जब व्यापारी ने यह बात सुनी कि उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, तब तो यह बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। अब वह व्यापारी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि चलो वैसे ठीक ही है, मुझे 16 वर्ष तक पुत्र का सुख तो मिलेगा। अपने मन में यह सोचकर वह व्यापारी उन महात्मा जी से कहता है, हे विप्र, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हो।
तब वे महात्मा जी अपने कुटिया के अंदर जाते हैं और अंदर से एक पात्र में थोड़ी सी खीर ला करके उस व्यापारी को दे देते हैं और उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस खीर को अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें सावन मास में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाना होगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर वह व्यापारी अपने घर चला जाता है और अपने पत्नी को वह खीर देते हुए सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी सारी बातें समझ जाती है और वह खीर भी खा लेती है। फिर वह व्यापारी अपनी उस पत्नी के साथ प्रतिदिन सुबह उठ करके शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था और सावन के हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर एक दिन उस व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने बाद उनकी पत्नी एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र देखने में इतना अधिक सुंदर और मनमोहक था कि जो भी व्यक्ति उसे एक बार देख ले तो वह उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं। फिर उस व्यापारी ने उस नगर के सभी घरों में मिठाइयाँ बंटवा दी और अपने घर में बहुत बड़े से प्रतिभोज का आयोजन करवाया। अब तो वह व्यापारी कई वर्षों के बाद पुत्र प्राप्ति होने पर यह बात भी भूल गया था कि उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहने वाला है और उसने उसका नाम श्याम रखा। उसके कुछ दिनों के बाद वह व्यापारी अपने पत्नी के साथ उन महात्मा जी को कुटिया के समय पहुंचकर उन महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें भी पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार बताया। वह व्यापारी उन महात्मा जी को यह बात बताते हुए बहुत ही प्रसन्न था। तब वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारा यह पुत्र जो सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, या तुम भी पुत्र में मोह में यह बात भूल गए हो। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह व्यापारी बिल्कुल शांत हो जाता है और उन महात्मा जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं तो यह बात बिल्कुल भूल ही गया था। उस व्यापारी की यह बात सुनकर के वे महात्मा जी उसे कहते हैं, हे पुत्र, यही तो मनुष्य विशेषता है कि वह सुख में अपने जीवन के सभी दुखों को भुला करके प्रसन्न रहता है और दुख में दुखी रहता है। उन महात्मा जी की यह बात सुनकर के वह व्यापारी बहुत ही दुखी हो जाता है और उन्हें प्रणाम करके अपनी पत्नी के साथ अपने घर चला जाता है। फिर अपने घर पहुंच करके वह व्यापारी और उसके पत्नी उन महात्मा जी की बात से बहुत ही चिंतित थे। अपने पुत्र की सिर्फ 16 वर्ष आयु जान करके उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति की प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उन्होंने यह बात अपने किसी रिश्तेदार को बताई थी। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब श्याम 15 वर्ष का हो गया तो एक दिन उस व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहते हैं कि हे नाथ, अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, क्यों ना हम इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उस व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता ही है कि हमारा पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसलिए मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा। पहले मैं अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए उन महात्मा जी के आश्रम में भेजूँगा। फिर वह व्यापारी अपने पुत्र को उन महात्मा जी के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए भेज देता है। उसके बाद श्याम उन महात्मा जी से शिक्षा ग्रहण करने लगता है। धीरे धीरे श्याम उन महात्मा का प्रिय शिष्य बन जाता है, क्योंकि वह उनके सभी आज्ञाओं का मान लेता था, जिससे वे महात्मा जी श्याम के इन आचरणों से बहुत प्रसन्न रहते थे। फिर कुछ दिनों के शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब श्याम अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह उन महात्मा जी को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट आता है और अपने पिता के व्यापार में साथ देने लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्याम जब उन महात्मा जी के पास से शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर आया था, तब उसकी आयु 14 वर्ष हो गई थी। फिर एक दिन उस व्यापारी ने यह सोचा कि अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यह सोचकर वह व्यापारी श्याम के विवाह के लिए सुंदर सी कन्या की तलाश करने लगी थी, जो उसे समझे और उसकी सभी बातों को ध्यान में रख कर उसे करे। लेकिन जब उस व्यापारी को श्याम के लिए कोई सुंदर सी कन्या नहीं मिली, तो वह व्यापारी बहुत परेशान रहने लगा और थक हार करके बैठ गया। फिर एक दिन श्याम किसी नगर से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे अपनी जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ रहा था,
क्योंकि उसके पास आने जाने के लिए कुछ साधन नहीं था। इसलिए उस दिन भी वह पैदल ही अपने घर जा रहा था। लेकिन चलते चलते तेज़ धूप के कारण उसे अचानक से बहुत तेज़ से प्यास लग गई। उसके कंठ तक सूखने लगे थे। इसलिए श्याम उस नगर के एक घर से थोड़ा सा जल मांगने के लिए चला जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब एक सुंदर सी कन्या उस घर से बाहर निकली। फिर श्याम ने उस लड़की से पीने के लिए थोड़ा सा जल मांगा तो उस कन्या ने उसे कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी घर के अंदर से आपको पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर के आता हूँ। इतना कह कर के वह कन्या अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन श्याम उस लड़की के रूप सौंदर्य को देख करके उस पर मुग्ध हो गया था। इसलिए उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह विवाह सिर्फ उसी लड़की के साथ किया करेगा, नहीं तो जीवन भर कुंवारा ही रहेगा। अभी श्याम इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके लड़के घर से एक पात्र में पानी लेकर के आ गया। फिर श्याम उससे पात्र ले लेता है और उस पात्र को लेकर के ग्रहण कर लेता है। उसके बाद उस सुंदर सी कन्या को धन्यवाद कह करके वहाँ से सीधे अपने घर की ओर जाने लगता है। उसे अपने घर जाने के लिए एक वन से गुजरना पड़ता था। श्याम उस दिन उसी वन से गुजर रहा था। चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए वह आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। तभी अचानक से उसके पीछे से एक जहरीला सांप आ जाता है और उसके एक हाथ पर डस लेता है, जिससे वह तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस दिन उसके जीवन की आखिरी दिन था। फिर उसके देर बाद उस स्थान पर यमराज जी के 2 दूत आ जाते हैं और श्याम को अपने साथ आकाश मार्ग से होते हुए यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, जिससे श्याम उन दूतों को देख करके बहुत ही भयभीत हो जाती है और उन दूतों से कहता है कि हे भाई, तुम दोनों कौन हो? तुम मुझे अपने साथ कहाँ लेकर के जा रहे हो? मुझे अपने घर जाना है। तब यमराज जी के वे दूत श्याम जी से कहते हैं कि हम यमराज जी के दूत हैं और हम तुम्हें अपने साथ यमलोक ले जा रहे हैं, क्योंकि आज तुम्हारा पृथ्वी लोक पर 16 वर्ष का ही जीवन था, जिसे तुम पूरा कर लिया। क्योंकि आज जब तुम सो रहे थे तभी अचानक से एक सांप के काटने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई है। इसलिए अब हम तुम्हें अपने साथ यमलोक ले जा रहे हैं। यमलोक पहुंच करके यमराज जी के द्वारा चित्रगुप्त जी तुम्हारे जीवन के सभी पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालेंगे और तुम्हारे पाप और पुण्य कर्मों के कारण से तुम्हें स्वर्ग और नरक में भेजा जाएगा। इतना कहकर के यमराज जी के वे दूत श्याम को अपने साथ यमलोक लेकर पहुंच जाते हैं और श्याम को यमराज जी और चित्रगुप्त के सामने ले जा कर के खड़ा कर देते हैं। श्याम यमराज जी के सिर पर लगे सिंहों को और उनके भयानक रूपों को देख करके बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। फिर यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, आप बताइए कि इस युवक ने ऐसे कौन सी पाप कर्म किए हैं जिसके कारण इसकी मृत्यु इतने कम आयु में हो गई है। तब चित्रगुप्त जी श्याम के द्वारा लिए गए पाप और पुण्य का कर्मों का लेखा जोखा निकालने लगते हैं, लेकिन उन्हें श्याम के द्वारा किए गए एक भी पाप कर्म नहीं मिलते हैं। फिर चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, इस युवक ने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किए हैं, लेकिन इसके पिता ने अपने अपने पिछले जन्म में कई सारे पाप कर्म किए थे, इसलिए इस युवक की मृत्यु इतनी कम उम्र में हो गई है। अब मेरा तो आपसे कहना है कि आप इस युवक को नरक में ही डाल दो, क्योंकि इसके पिता ने अपने पिछले जन्म में इतने पाप कर्म किए थे कि जिसका अभी तक कोई पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाया है। इसलिए मेरा तो कहना है कि आप इसे अपने पिता के पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए नरक में डाल दीजिए। दोस्तों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती जी, चित्रगुप्त जी की इन बातों को सुन करके यमराज जी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर यमराज जी अपने कुछ दूतों को बुलाते हैं और श्याम को नरक ले जाने के लिए कहते हैं कि हे दूतों, जाओ और इस युवक को नरक में डाल दो। फिर वे दूत श्याम को अपने साथ नरक लोक ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर समस्त ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान रखने वाले समस्त जगत के पालनहार श्रीमन नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद जी का आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए आ जाते हैं और यमराज जी को प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, हे धर्मराज, यह पुरुष बिल्कुल निर्दोष और पापहीन है। इसके पिता के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल इसके
प्राप्ति के लिए कई साल पुण्य कर्म किए हैं और उन पुण्य कर्म से एक पुण्य कर्म इसके पिता सावन के सोमवार के दिन अवश्य करते थे। वह पुण्य कर्म है, इसके पिता सावन के सभी सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाते थे। इसलिए इसके पिता के इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी पापों कर्म भी मिट गए हैं। इसलिए आप इसे दोबारा से इसके आत्मा को इसके शरीर में डाल करके इसे पृथ्वी लोक को भेज दीजिए, लेकिन आप उससे पहले यमलोक आने की यह दस्त मिटा दीजिए। फिर यमराज जी देवर्षि नारद जी इसकी बात बिल्कुल समझ जाते हैं और श्याम के मन से यमलोक आने की सारी याददाश्तें मिटा देते हैं। फिर उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देते हैं। उसके बाद जब श्याम की नींद खुली तब उसने अपने आप को उस वन के एक वृक्ष के घर के नीचे पाया। फिर उसने सोचा कि मैं तो अपने पिता को उस सुंदर सी कन्या के बारे में बताने के लिए जा रहा था। अपने मन में इतना सोच करके श्याम अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंच करके अपने पिता को उस सुंदर सी कन्या के बारे में बता देता है जिसने उसे पीने के लिए जल दिया था। फिर उनसे अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसने मुझे प्यास बुझाने के लिए जल दिया था। वह बहुत ही सुंदर था। तब उसके पिता ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे से कन्या ढूंढ ही रहा था। तुमने स्वयं अपने ढूंढ पसंद की कन्या को ढूंढ लिया। इसलिए हम कल ही उस सुंदर सी लड़की घर पे विवाह प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन वह व्यापारी अपने पुत्र के साथ उस कन्या के घर पे जाता है और उसके माता पिता उस सुंदर सी कन्या के माता पिता से अपने पुत्र से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। तब उस कन्या के माता पिता बिल्कुल श्याम के माता पिता के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत गरीब थे। उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। तब तो उनके मना करने का कोई सवाल ही नहीं था और उन्हें अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए श्याम के अलावा शायद ही कोई अच्छा वर मिलता। इसलिए उस लड़की के माता पिता ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे अपनी पुत्री का विवाह श्याम से करने का प्रस्ताव स्वीकार लिया था और उन दोनों का धूमधाम से विवाह करा दी। जिसके बाद श्याम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाहन करने लगा था और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगा। साथ ही साथ सावन में हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जा कर के उनकी शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाता था, जिससे उसके कुछ महीनों बाद पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर श्याम अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाहन करने लगता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपको इस कथा के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। तब माता जी पार्वती जी कहते हैं, भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई है और मुझे इस कथा के माध्यम से यह पता चल गया है कि सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस कथा को समस्त देवलोक में भी फैला अवश्य विख्यात करा दूंगा। दोस्तों, अगर आप अपने किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको उस मनोकामना को पूर्ति करने के लिए सावन में शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाएं, जिससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो करके आपकी उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। अगर आप सब लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को लोगों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बोलने के लिए त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करती हूँ और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में ऐसा त्रुटि नहीं लाऊँगा।